हाउ टू टॉक टू एनीवन पुस्तक में लेखक ने ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जिनको पढ़कर हम अपने किसी के साथ बात करने के तरीके को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपने कई जगहों पर देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ किस तरह से बातचीत करता है। इस चीज का आपके दिल और दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छे तरीके से बात करे और आपकी बात को ध्यान से सुने तो आप अवश्य उससे बात करना पसंद करेंगे। बातचीत को बेहतर बनाने के बहुत से आसान तरीके इस पुस्तक में बताए गए हैं। इस पुस्तक में आपके लिए क्या है, आप ये जान सकते हैं कि कैसे आप किसी के साथ बात करने की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। ले लॉन्डेस ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी रिसर्च की है। उनके हर रिसर्च में उनका सिर्फ एक ही खास मकसद था कि किस तरह से दुनिया के लोगों को अच्छे से बात करने की जरूरत को समझाया जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में वो सारे सिद्धांत मिल जाते हैं जो कि आपकी बातचीत के तरीके और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। रोज अपने घर, दफ्तर, दुकान आदि पर हम नए नए लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। सिर्फ हमारा बात करने का तरीका एक साधन होता है जो कि ये बताता है कि हम उनके साथ कितने वक्त तक अच्छे संबंध बनाकर रह पाएंगे। यदि हम किसी से पहली मुलाकात में अच्छे से बात करेंगे तभी वह हमसे दोबारा बात करना पसंद करेंगे। मान लीजिए अगर दो व्यापारी यदि आपस में अच्छे ढंग से बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपस में वे बेहतर ढंग से व्यापार नहीं कर पाएंगे। आप जानेंगे कि मैसेंजर आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। पार्टी की शान कैसे बन सकते हैं, तारीफ करने का बेहतर ढंग सीखें। लेसन नंबर 1, यदि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो याद रखिए कि आपकी पहली छाप उस व्यक्ति के दिल पर आखिरी छाप भी बन सकती है। ऐसा देखा गया है कि जब भी लोग किसी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वह अपने कपड़े, चलने फिरने का तरीका, मिलने जुलने की तहजीब आदि सब चीजों पर बहुत ही ध्यान देते हैं और हर चीज को एकदम सही रखने की कोशिश रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इन सब चीजों को सही रखने की वजह है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले इंसान पहली बार इंटरव्यू लेने वाले से मिलेंगे और रिसर्च के द्वारा ये चीज साबित हो चुकी है कि आप किसी व्यक्ति से जिस हालत में और जिस तरीके से पहली बार मिलेंगे, ज्यादातर लोगों के दिमाग में आपकी उस ही तरीके की छाप बनी रहेगी। अगर आप किसी को पहली बार मुस्कुराते हुए मिलेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ खुश मिजाज तरीके के साथ बात करेगा और हो सकता है कि आप लोग आपस में बेहतर संबंध बना लें। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से पहली बार मिलें तो हमेशा एक मुस्कान आपके चेहरे पर जरूर होनी चाहिए। यदि आप एक समूह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो सबके साथ समान भाव से काम करें। अपनी हंसी और मुस्कान पर काबू पाना सीखें। इस बात का ध्यान रखें कि कब आपको मुस्कुराना है और कब नहीं। यदि किसी से पहली बार बात कर रहे हैं तो अपनी आंखों पर भी नियंत्रण रखें। ऐसा ना हो कि दूसरा व्यक्ति जब आपके साथ कोई बात कर रहा हो तब उस व्यक्ति को ना देखकर किसी और चीज की तरफ देख रहे हो। अगर आपकी आंखें कहीं दूसरी तरफ देख रही होंगी तो ये निश्चित है कि दूसरा व्यक्ति समझेगा कि आप उसकी बात सुनना जरूरी नहीं समझते और हो सकता है उसको अपनी बेइज्जती महसूस हो। इसलिए जब भी आप किसी के साथ बात करें तो हमेशा अपनी आंखें उस व्यक्ति की तरफ ही रखें और ध्यान से उसकी बात सुनें। अजीब अजीब तरीके के इशारे ना करें। जितना हो सके सीधे सीधे बैठें या खड़े रहें। बचकानी हरकतें करने से बचें। स्थिति की जरूरत के हिसाब से काम कीजिए। मान लीजिए अगर आप किसी पुराने मित्र को काफी समय बाद मिल रहे हैं तो उसे देखकर एकदम चौंके या चिल्लाए नहीं। आराम से उसकी तरफ जाएं और बात करें। आपके ऐसा करने से ये साबित होगा कि आपको समाज में रहने की तहजीब बहुत ही अच्छी है और आप एक समझदार नागरिक हैं। लेसन नंबर 2, अपना परिचय देते समय आसान शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी भी नई जगह पर जाएं, जैसे कि किसी दोस्त की पार्टी में, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पर अनेक ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको जानते पहचानते नहीं। उन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको किसी के माध्यम से जानते हों, जैसे कि आप उनके किसी रिश्तेदार के दोस्त हों आदि। ऐसी स्थिति में आपका फर्ज बनता है कि यदि मौका मिले तो आप जान पहचान बनाने में पहल करें
उनको अपना परिचय बहुत ही आसान तरीके से दें। उनसे मुस्कुराकर हाथ मिलाएं। उनको बताएं कि आप उस जगह पर क्यों आए हैं और किसके द्वारा बुलाए गए हैं। उनके साथ कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करें जो कि आप दोनों में समान हो। उनकी तारीफ करें। आप जहां गए हैं आप उस जगह की तारीफ भी कर सकते हैं। पहली मुलाकात में बहुत ज्यादा खुले नहीं, जितना जरूरी हो केवल उतनी ही बात करें। यदि आप किसी भी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तो ये भी आपका फर्ज बनता है कि आप वहां आए हुए लोगों को आपस में मिलवाएं तथा उनको आपस में बातचीत करने का मौका दें। जैसा कि देखा गया है, किसी दफ्तर या यूनिवर्सिटी की शुरू के दिनों में वह कुछ गेम्स आदि का आयोजन होता है, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जान पहचान करते हैं। बात करते समय इस बात का ध्यान भी रखें कि उनका मूड कैसा है। जो आपके साथ बात करने के लिए तैयार ना हो, उनके साथ जबरदस्ती बात ना करें। जब भी अपनी बात करने का सही मौका हो, उसी समय बात करना शुरू करें। ध्यान रखें कि कभी ऐसी बात या शब्द ना बोलें जिससे कि आपके आसपास का माहौल खराब हो और आपकी गलत छाप सबके दिलों पर बने। लेसन नंबर 3, कोई भी बात छोटी छोटी बातचीत से ही आगे बढ़ती है। कोई भी बातचीत शुरू करने के लिए सबसे जरूरी होती है छोटी छोटी बातें, जैसे कि आप कहां से हो, आपने खाना खाया, आपके साथ कौन है आदि। कई बार इन बातों को इतना जरूरी नहीं समझा जाता, पर इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी व्यक्ति के साथ खास जान पहचान बनाने के लिए आपको उसके बारे में ऐसी छोटी छोटी बातें पूछते रहना होगा। आपकी बातों का जवाब देते समय आप ये भी समझ जाएंगे कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ बात करना चाहता भी है या नहीं। इन बातों को करते समय ध्यान रहे कि ज्यादा निजी सवाल ना पूछें। ऐसा भी हो सकता है कि उनको आपकी किसी बात का अच्छा ना लगे, क्योंकि कई बार लोग खुश मिजाज तो होते हैं पर उनको पहली मुलाकात में ज्यादा खुल के बात करना अच्छा नहीं लगता। लगातार सवाल पे सवाल ना पूछते चले जाएं। दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात बोलने का मौका जरूर दें। बातें करते समय ध्यान रहे कि आप इस बात का ध्यान रखें कि उनको किसी भी तरीके से छोटा न महसूस कराएं। जैसे कि मान लीजिए आप उनसे पूछते हैं कि आप कहां से हैं, वो जवाब दें कि दिल्ली, तो आप बोलिए कि आप दिल्ली किस काम के लिए जाते रहते हैं, आपको दिल्ली में कौन सी जगह पसंद है, या आप दिल्ली के इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे बातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको आप में और उनमें समान बातें ढूंढकर अपनी बात बोलनी चाहिए। जैसे कि आप देश की राजनीति के बारे में बात कर सकते हैं या बदलती जलवायु के बारे में। पहली मुलाकात में ऐसी कोई भी बात नहीं बोलिए कि जिससे आपकी छवि दूसरे व्यक्ति के मन पर खराब हो। जैसे कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आप बहुत झगड़ालू हैं आदि। लेसन नंबर 4, आप अपनी बातचीत बढ़ाने के लिए किसी दोस्त की सहायता भी ले सकते हैं। जब भी आप किसी के साथ बातचीत बढ़ाने की कोशिश करें तो ध्यान दें दूसरे व्यक्ति के हिसाब से खुद को ढालें। जैसे कि यदि दूसरा व्यक्ति बैठकर बात करना चाहता है तो उससे खड़े रहने के लिए मजबूर ना करें। आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए जो कि उनको समझने में आसान हो। जैसे कि कुछ लोग हाँ कहने के लिए सिर्फ का इस्तेमाल करते हैं, नहीं के लिए का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ऐसे करने से बचिए। जितना हो सके अपनी बात साफ साफ बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ आदि का प्रयोग करें। आप अपने बोलने की गति भी धीमी या तेज कर सकते हैं। बोलने के साथ साथ कुछ ऐसे इशारों का भी प्रयोग कीजिए जो कि उनको बात समझाने में सहायता करें। पर ध्यान रहे आपकी बात और इशारे आपस में मेल खाते हों। आप हंसी का माहौल बनाने के लिए अपनी किसी दोस्त की नकल भी कर सकते हैं जिस बात सहानुभूति की जरूरत हुई। कोशिश करें कि आपका बात करने का तरीका ऐसा हो कि वो जल्दी आपको सहानुभूति देने लगे। जितना हो सके माहौल खुशनुमा बनाइए। आप कुछ चुटकुलों का सहारा भी ले सकते हैं। आप जितना खुश मिजाज ढंग से बात करेंगे, आप दूसरों को उतने ही लंबे समय के लिए याद रहेंगे। लेसन नंबर 5, किसी की तारीफ करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें। तारीफ सुनना हर किसी को पसंद होता है, पर कभी भी किसी की तारीफ ऐसे ना करें कि दूसरा व्यक्ति सोच में पड़ जाए कि आपने उनकी तारीफ की है या बेइज्जती। जैसे कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या हाल है, ये बोलने की बजाय आप बोलें
कि तुम तो ठीक ही होंगे। दोनों ही वाक्यों में कितना अंतर बन जाता है। दोनों वाक्यों में इस्तेमाल किए गए शब्द अलग अलग भाव व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसा करने से बचें। किसी की तारीफ करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप तीसरे व्यक्ति या दोस्त का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि मैंने राम को कहा था कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बात साफ तौर पर दूसरे के सामने रख पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करे तो ज्यादा खुशी व्यक्त ना करें। उनके जवाब के तौर पर हल्की मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद कहकर बात खत्म कीजिए। अपनी तारीफ खुद ना करें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की तारीफ हो रही हो तो वह व्यक्ति खुद ही अपनी तारीफ करने में लग जाता है। जैसे कि आपसे कोई कहे तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, तो इसके जवाब में केवल धन्यवाद बोलना चाहिए। पर लोग कुछ ऐसी बातें बोलते हुए सुनाई दिए हैं, ये घड़ी पूरे 2 लाख की है, मैंने ये घड़ी अमेरिका से मंगाई है, आदि। ऐसे जवाब देने से बचें। लेसन नंबर 6, हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहें। बहुत बार देखा गया है कि जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। कई बार आपके जानने वाले लोगों को आपकी आवश्यकता होती है। उनकी मदद करने से कभी भी पीछे ना हटें। जितना हो सके उनका साथ दें। उनको उनके दुख से उबारने की कोशिश करें। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करें। उनको सहानुभूति दें। कभी भी अपनी बात बीच में ना छोड़ें। मान लीजिए आप 2 लोग कोई जरूरी विषय पर कोई बात कर रहे थे कि इतने में आपकी फोन की घंटी बजती है। अगर हो सके तो फोन काटकर पहले अपनी बात पूरी कीजिए, और अगर फोन उठाना जरूरी है तो जल्दी फोन पर अपनी बात खत्म कीजिए। जहां से आपने बात रोकी थी वहीं से बात को दोबारा शुरू कीजिए। कोई भी बात बीच में छोड़ देना दूसरे व्यक्ति को आगे की बात जानने के लिए कंफ्यूज रखता है। मान लीजिए आप अपनी जिंदगी का कोई भी अनुभव दूसरे व्यक्ति के साथ बांट रहे हैं और बीच में वेटर आपको पानी पूछने लगे, तो अपनी बात पूरी कीजिए, उसे बीच में ना छोड़िए। यदि आप किसी पार्टी में हैं और किसी के साथ बात कर रहे हैं, बात करते समय उनको छींक आना शुरू हो जाए या उनके कपड़ों पर किसी वेटर के द्वारा गलती से कुछ खाने का सामान गिर जाए, तो ऐसे में उनका मजाक बिल्कुल न बनाएं और ना ही पार्टी में ये बात कर हर किसी के आगे शोर मचाएं। जितना हो सके उनकी मदद करें और चुप रहें। लेसन नंबर 7, अच्छे से बात करना अच्छे करियर के लिए भी जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको बात करते समय ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना होगा जो कि आपके दफ्तर में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं तो सीधा अपने मुद्दे की बात करें। बातों को घुमा फिराकर करने से बचें। यदि आप किसी समूह को कोई खास खबर देने के लिए आए हैं तो खबर के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अगर कोई खुशी की बात है तो खुशी के साथ और हंसी के साथ बात करना शुरू कीजिए, और कोई दुख की खबर है सबको उदास चेहरे से खबर सुनाएं। सबको धीरज रखने के लिए कहें। यदि आप किसी से उनके काम के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि बजाय पूछें आप अपना ज्यादा समय कैसे निकालते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी का मजाक ना बनाएं, किसी को नीचा ना दिखाएं और दिखावा करने से बचें। लेसन नंबर 8, अपने काम और निजी जिंदगी को अलग अलग रहने दें। ये कई बार देखा गया है कि लोग अपने दफ्तर और परिवार दोनों को एक ही जगह मिला देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि दोनों ही जगह पर उथल पुथल मच जाती है। इसलिए जितना हो सके ऐसा करने से बचें। यदि आप अपने परिवार के साथ बाहर गए हैं तो कोई जरूरत नहीं अपने बिजनेस की बात करने की। ऐसे ही अपने दफ्तर में भी करें। अपने घर परिवार की बातों को दफ्तर में करके अपना और दूसरों का समय खराब ना करें। ऐसे ही किसी पार्टी में किसी से पहली बार मिले हैं और वो व्यक्ति आपके बिजनेस के बारे में पूछे तो आप अपने बिजनेस की बात को जल्दी खत्म करें और पार्टी को एंजॉय करें। जहां जैसी जरूरत हो वहां वैसी ही बात करें। लेसन नंबर 9, किसी भी तरह बिजनेस मीटिंग के लिए हमेशा तैयार रहें। जब आप किसी भी बिजनेस मीटिंग में पहली बार मिलें तो हमेशा वहां लोगों पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करें। किसी भी मीटिंग में जाने से पहले सारी तैयारी करके जाएं। कोशिश करें कि वहां आने वाले लोगों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पहले से जान लें। रोज नए नए शब्द सीखिए
और उन शब्दों से मिलते जुलते कुछ मुहावरे याद रखिए जो बोलते समय आप इस्तेमाल कर सकें। यदि आप किसी बिजनेस सेमिनार में जा रहे हैं तो बाजार में चल रही सभी चीजों और बाजार की मांग के बारे में पूरी जानकारी रखिए। अगर आपका बिजनेस टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है तो जिस जगह की टूरिस्ट गाइड आप हैं वहां के इतिहास के बारे में जानकारी रखिए। इस बात का ध्यान रखिए, सफलता पाने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहिए। लेसन नंबर 10, फोन पर अच्छे तरीके से बात करना भी बहुत जरूरी है। आज के समय में लोग अपना ज्यादा समय फोन पर ही बिताते हैं, पर फिर भी लोग ये नहीं जानते कि फोन पर बात करना भी बेहतर बनाया जा सकता है। ज्यादातर हमने देखा है कि लोग अपनी बात पूरी बोलने के बजाय सिर्फ का प्रयोग करते हैं, पर ऐसा करना गलत है क्योंकि फोन पर दूसरी तरफ बात करने वाला इंसान हमें देख नहीं पा रहा, तो हो सकता है उसका समझना मुश्किल हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए फोन पर अच्छे तरीके से पूरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कि जी हाँ, बिल्कुल नहीं आदि। आजकल देखा गया है कि कंपनियां इंटरव्यू फोन पर ही लेने लग गई हैं। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसा हो तो जरा शोर से दूर होकर फोन पर बात करें। इन सब तथ्यों का इस्तेमाल करके आप अपनी बात करने के तरीके और भी बेहतर बना सकते हैं। लेसन नंबर 11, किसी भी पार्टी की शान बनने की कोशिश कीजिए। किसी भी पार्टी में जाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप सबके साथ मुस्कुराकर ही बात करेंगे। हर किसी के साथ जान पहचान बनाने के लिए पहल करें। इस बात का ध्यान रहे कि आप किसी की बेइज्जती ना करें और किसी को भी छोटा महसूस ना होने दें। आप जिस पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी में आने वाले लोगों को ढंग से दरवाजे पर खड़े होकर ही देख लें और याद करें कि आप इनमें से किस किस को पहले से जानते हैं। यह सब सिद्धांत आपके बातचीत के तरीके को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कंक्लूजन, कोई भी इंसान अपने बात करने के तरीके में कुछ जरूरी बदलाव करके और भी बेहतर बना सकता है। बस अपनी बातचीत के तरीके में हमेशा मुस्कुराकर शुरुआत करना, हमेशा कोशिश करना कि सबके दिल पर आपकी अच्छी छाप बने, किसी को भी छोटा महसूस ना होने देना, घर दफ्तर के माहौल को आपस में ना मिलाना आदि चीजों का बदलाव कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा आप ही पहल करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर जल्दी सफल भविष्य बना पाएंगे। ध्यान देने योग्य सुझाव, किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलने के पहले पूरी तैयारी कर लें। आंखों में आंखें मिलाकर ही बात करें। उनको छोटा ना महसूस होने दें। उनकी बात ध्यान से सुनें और फिर ही जवाब दें। जितना हो सके माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कीजिए। हम आपके सुझाव का इंतजार करेंगे।